श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। आप सब लोगों के साथ जुड़ करके आपको कुछ बातें बता के बड़ा आनंद होता है। आज सभी लोगों ने प्रश्न किए हैं, उसमें से मुझे अच्छा लगा ये प्रश्न बताने में कि ज़्यादातर लोग दूसरों के अंदर बुराई क्यों देखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आँखें हैं ना, हमारे अंदर जो दो आँखें हैं, ये आँखें जब तक शीशा के सामने नहीं जाती तब तक इनको नाक दिखाई नहीं देती, इन आँखों से गाल दिखाई नहीं देते। कोई माई का लाल दुनिया में पैदा नहीं हुआ इन आँखों से गाल देख ले। और आप जानते हैं ना ये गाल कहाँ पे है, नाक कहाँ पे है। दोनों आँखों के बीच में नाक है, दोनों आँखों के नीचे गाल है, इतने नज़दीक है। इन आँखों से हम कान को देख नहीं सकते, इन आँखों से गर्दन के पीछे की साइड को देख नहीं सकते, इन आँखों से पीठ को देख नहीं सकते। ये आँखें हमेशा सामने की ओर देखती हैं, इन आँखों से अपनी ओर नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए ये किसी के अंदर ईगो, ये बुराई ना आए, दूसरों में बुराई देखने की जो प्रवृत्ति ये ना आए, उसके लिए ही हमारे ऋषियों ने, हमारे सैद्धांतिक दर्शनों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, भागवत आदि सब ने, रामायण ने और सामान्य महाविद्वान जितने भी हैं, साधु संत महात्मा प्रवचनकार कथाकार, सब ने ये सिद्धांत बताया है। और बार बार आपने सुना होगा, आदमी को जब भी अपने गाल देखने, चेहरा देखना है, होठ देखने, दांत देखने, कान देखने, पीठ देखनी है, तो वो दर्पण का, शीशे का सहारा लेते हैं, दर्पण के सामने जाते हैं। और दर्पण वो इन आँखों के माध्यम से ही उनके गाल दिखाता है, कान दिखाता है, पीछे को दिखाता है, पीठ दिखाता है, गर्दन दिखाता है। तो कहने का मतलब यह है कि दूसरों में ही सब कुछ दिखाई देता है, इन आँखों का धर्म ही वही है। ये मन जो है ना, ये आपको खुद को समझने नहीं देगा, ये केवल जिंदगी भर दूसरों को समझने के लिए ही आपको उत्साहित करता रहता है। परमात्मा ये नहीं कहते कि आप दूसरों को समझो, परमात्मा ये कहते हैं कि आप खुद को समझो। ऋषि मुनि सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, अहम ब्रह्मोस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, सो अहम, ये सारे वाक्यात हैं, सारे शब्द शैली हैं, पराकाष्ठा है इनकी, एक अवस्था है इनकी बोलने की। पर सच्चाई यही है, जब तक आप खुद को नहीं समझते तब तक आप दूसरों को समझते समझते मर जाओगे, पर आप किसी को समझ नहीं पाओगे। इसीलिए दर्पण की जरूरत जैसे खुद को देखने के लिए रहती है पूरी तरह से, आंखें होके भी आंख हमको नहीं देखती, वैसे ही आंख के कुछ प्रयोग ऐसे हैं जो हमारे हाथ को, जैसे आंखों के सामने हाथ ले लो, हथेली ले लो तो दिखाई देता है, आंखों को घुमा के देखो तो थोड़ा कंधा दिखाई देता, आधा कंधा दिखाई नहीं देता, आंखों को पैर नीचे झुका पैर दिखाई देते हैं। तो जो चीज़ सामने आती है, जहाँ तक आती है वो दिखता है, पर जो चीज़ें और भी बॉडी में है वो नहीं दिखती हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर थोड़ी बहुत अच्छाइयाँ होती हैं, वो तो आपको दिखती हैं, आपके अंदर जो बुराइयाँ होती हैं वो आपको नहीं दिखती हैं, वो हमेशा दूसरों में दिखती हैं। क्योंकि आप जानते हैं, काला कलर अगर किसी की आंख के नीचे थोड़ा भी बह रहा है तो फट से आपको दिख जाएगा, पर वही काला कलर अगर आपकी पीठ पे लग गया है, आपकी गर्दन के पीछे लग गया है, आपके गाल पे लग गया है, वो आपको नहीं दिखेगा। सेम टू सेम वही व्यवहार है। आदमी के अंदर जो बुराइयां हैं, कुछ अच्छाइयों की वजह से वो स्वयं को दिखाई पड़ती नहीं। दूसरे के अंदर जितनी भी अच्छाइयां हैं, वो थोड़ी सी बुराई के वजह से वो अच्छाइयां दिखाई देती नहीं। दूसरों की बुराइयां दिखाई देती हैं, बुराइयां हैं थोड़ी सी, अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं सामने वाले में, पर वो दिखाई नहीं देंगी। हमारे अंदर बुराई ज़्यादा है, अच्छाई कम है, पर हमारी अच्छाइयाँ ऊपर हैं, हमने ऊपर रखा है उनको, इसलिए हमारी बुराई हमें नहीं दिखेंगी। पर भगवान यही कहते हैं, आप्त दीपो भवः, ये उपनिषद का वचन है, ब्राह्मण वचन। आप्त दीपो भवः स्मृति वचन है। इसका मतलब होता है आप्त दीपो, यानी स्वयं प्रकाश बनो, स्वयं दीपक बनो। आप जानते हैं दीपक चारों दिशाओं में प्रकाश फैला देता है, पर उसके नीचे का प्रकाश नहीं बनता, अंधेरा ही रहता है। ऐसे ही व्यक्ति आप्तदीपो भव, जब व्यक्ति आप्तदीप हो जाता है, खुद प्रज्वलित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, तो उसको अपनी बुराई दिखने लगती है। दीपक की क्षमता, दीपक जलाने से दीपक के इर्द गिर्द पड़े हुए सामान दिखाई देते हैं ना। ऐसे ही आदमी जब स्वयं दीपक बन जाता है तो उसके इर्द गिर्द जो बुराइयां हैं उसके अंदर, वो दिखाई देने लगती हैं।
आदमी का स्वयं का दीपक बुझा हुआ है, उसका स्वयं प्रकाश नहीं, उसके पास स्वयं ज्ञान नहीं, उसको अनुभव नहीं जिंदगी का। इसीलिए हमेशा अपनी अच्छाइयों को बखानते हुए दूसरों की बुराइयों से दिखती रहती हैं, क्योंकि ये आंखों का, बुद्धि का और मन का यही स्वभाव बन गया है। इसीलिए व्यक्ति परेशान है, दुखी है, इसीलिए आदमी पापी है, इसीलिए आदमी मुश्किलों में पड़ा हुआ है, परेशानियों में पड़ा हुआ है। क्योंकि दीपक बहुत दूर तक नहीं देखता ना, दीपक बहुत दूर तक नहीं दिखाता, दीपक का प्रकाश दायरे में है। इसलिए शास्त्र कहता है आप तो दीपो भव, आप स्वयं दीपक जब बन जाएंगे तो आपको हर जगह अच्छाइयां दिखाई देंगी, क्योंकि पूरी सृष्टि अच्छाइयों से भरी पड़ी है। इसीलिए संत कहते हैं बुरा जो देखन में गया मुझसे बुरा न कोई। ये सूरदास जी का वचन है, ये महात्माओं के वचन है, जो आप्त वचन है। यानी कि जो संत ऐसे हो गए, निर्मल हो गए, पवित्र हो गए, जो स्वयं प्रकाशित हो गए, जिन्होंने अपने दोषों को देखा, दूसरों में अच्छाइयां देखी। भगवान श्री राम जी ने वही किया था, लक्ष्मण को यही आज्ञा दी थी, जाओ रावण से ज्ञान लो। रावण पापी था, बुरा था, तो भी भगवान राम उसमें अच्छाई देख रहे थे और अपने भाई को ज्ञान लेने की बात कह रहे थे। कहा गुरु बना लो उसे, गुरु के रूप में ज्ञान ले लो। क्योंकि बुराइयां आदमी के अंदर कम होती हैं, पर वो बुराई उसका विनाश का कारण बन जाती हैं। अच्छाइयां बहुत ज्यादा होती हैं, उन अच्छाइयों से आदमी भोग विलास में पड़ा रहता है, सुख भोगता रहता है अच्छाइयों की वजह से, पर बुराई थोड़ी सी भी आदमी का विनाश कर देती है। इसीलिए संसार के प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य धर्म बन गया है, स्वभाव बन गया है, क्योंकि वो आंखों की प्रवृत्ति ही है सामने सब ज्यादा देखना, तिनके तिनके को देखना, और क्या अपने बालों में पड़ा है, कितना कूड़ा पड़ा है, कितने तिनके पड़े, वो नहीं दिखते इन आंखों को, और उनको लिए बैठा रहता है आंखें। दूसरों को हमारे बालों में तिनका दिखता है, दूसरों को हमारे शरीर में कालिमा दिखती है, गालिमा दिखती है, मैल दिखता है, हमें नहीं दिख पाता है सब। ऐसे ही व्यक्ति को हमेशा दूसरों में बुराइयां दिखती हैं, अपने में अच्छाइयां दिखती हैं। इसीलिए व्यक्ति का कल्याण नहीं हो रहा है, और इसीलिए व्यक्ति सुखी नहीं है, इसलिए उसका परिवार संपन्न नहीं है, सुखी नहीं है। नहीं तो संसार में कौन मेहनत नहीं कर रहा उन्नति के लिए, कौन परिश्रम नहीं कर रहा, सब नौकरी चाकरी, बेईमानी, ठगी, चोरी सब कर रहे बड़ा होने के लिए, पर नहीं हो पा रहे। कारण स्वयं में अच्छाई देखते ही दूसरों में बुराई देखते हैं। क्यों? क्योंकि मन और बुद्धि, इंद्रियां, आंख आदि, इनमें यही गुण है। इसीलिए जब तक आप दीपो भव, आपका दीपक स्वयं आप नहीं बन जाएंगे, तब तक आपके अंदर प्रकाश नहीं होगा, और प्रकाश नहीं होगा तो आपको जो सामान आपके यहाँ इधर उधर पड़ा हुआ है वो आपको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए हमारे ऋषियों से लेकर के परमात्मा से लेकर आज तक की जो आज्ञा है वो यही है कि दूसरों में जो बुराई देखने की प्रवृत्ति है, उसका मतलब ये होता है कि आपकी आंखों पे चश्मा भी वैसा ही लगा हुआ है। इसीलिए आप अपने चश्मे को उतारिए और अपने अंदर ऐसे लेंस पैदा कीजिए जिनमें सिर्फ अच्छाई हो, तो आपको अपने अंदर की बुराइयां और दूसरों की अच्छाइयां दिखाई देने लगेंगी। उससे आपका उद्धार होगा, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, और आप थोड़ा बहुत भी अच्छी मेहनत करते हुए रहेंगे तो भी आपकी उन्नति हो जाएगी, आपका परिवार सुखी रहेगा, और आप शांति से सो पाएंगे, शांति से जग पाएंगे। अन्यथा दूसरों में बुराई देखने वाला बेचैन रहता है, हमेशा अशांत रहता है, क्योंकि अपनी अच्छाइयों के चक्कर में, घमंड में, ईगो में रहता है, उससे दुखी रहता है। दूसरों की बुराई दिखती है इसलिए बेचैन रहता है। इसीलिए परदोष दिखते हैं, अपने दोष नहीं दिखते। पर गुण दिखने चाहिए और अपने दोष दिखने चाहिए, तो आदमी सत्य और सफल व्यक्ति कहलाता है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ये प्रवृत्ति आंखों की है, इसलिए दर्पण चाहिए आंखों को सब कुछ देखने के लिए। आपको भी गुरु दर्पण चाहिए, गुरु उपदेश चाहिए, तब आपको सब कुछ सही सही समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन दे रे तेरे भगवंता, दर्शन दे रे तेरे भगवंता, किति अंत आता बहाशी अनंता, किति अंत आता बहाशी अनंता, दर्शन दे रे तेरे भगवंता, दर्शन दे।